हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी तक के इस पूरे डिस्कशन में, तो हमने इससे पहले वाले केस में आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स की बात की, उनके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नेचर की बात की। अब हम कहने वाले हैं कि भाई ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग डेवलप करनी पड़ती है। बट होता क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हम लोग हमारे सामने इस्तेमाल होते हैं। तो हाउ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड हाउ द वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्सेज आर डिफरेंट। तो अब आपके सामने हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज़ द प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्सेस। प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्सेस मतलब वोल्टेज और करंट सोर्स सबकी हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकल हम लोग काम करते हैं। तो देखो, इसका ऐसा हम बनाएंगे, जैसे हमने ऐसे किया था कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स था, इसका ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, यहाँ से एक रास्ता निकला, यहाँ से एक रास्ता निकला। तो ये तो क्या था, ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ एक रजिस्टेंस और भी कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसका नोटेशन अगर हम कहें तो इसे हम आर एस कह देते हैं। एक रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास एक बन गया। अब इसको हम बॉक्स में कर लें। तो जो बॉक्स है हमारा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा एक रेजिस्टेंस भी है और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये जो पूरा बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपके पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ से आपने ऐसे वोल्टेज निकाला, यहाँ से ऐसे टर्मिनल निकाला, और आपने कहा कि यहाँ करंट फ्लो कर रही है आई टी, यानी टर्मिनल करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है वी टर्मिनल, और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो आपका जो ये सोर्स वोल्टेज था, जो कि आइडियल सोर्स वोल्टेज वी एस था, लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, आपको अब आइडियल सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस भी मानना है। ये रेजिस्टेंस इस बॉक्स के साथ हमेशा रखा जाएगा। प्रैक्टिकल बॉक्स का जो पूरा एरिया है जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का बना है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, और ये इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस है। तो इसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपने नहीं इंसर्ट किया, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे ही ये उस सिस्टम का, उस पूरे जो एनर्जी सोर्स है उसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम आइडियल से प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं तो हम अपने सोर्स, एनर्जी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी अब हम कंसीडर करेंगे। तो ये एक मेन आपके सामने कॉन्सेप्ट आया है। तो इसका मतलब है, अगर आप कहोगे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये है, जो पूरा बॉक्स है ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, जिसमें से करंट निकल रही है आई टी। और आपको मालूम है कि इस प्रैक्टिकल सोर्स के अंदर कौन होता है, एक आइडियल सोर्स होता है और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमने आइडियल सोर्स का वोल्टेज वी एस माना है। पहले हम क्या कहते थे, पहले हम कहते थे कि हमारा सोर्स है, आइडियल में हमने कहा ये प्लस माइनस है, इस तरह से इसमें टर्मिनल निकले, यहाँ पे इसके टर्मिनल हैं, ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है, यहाँ पर करंट है मान लो आई, अब हम टी कह देते हैं, यहाँ वोल्टेज है वी टी, या वी एस कह दो, और वही वोल्टेज यहाँ भी है। तो यहाँ का पूरा वोल्टेज यहाँ चला गया, क्योंकि तार को हम कहते हैं, तार के अंदर कोई वोल्टेज लॉस नहीं होता। तार को हम इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का मानते हैं, थ्योरेटिकल मॉडलिंग में हम कहते हैं तार हमारे इनफाइनाइट कंडक्टिविटी के हैं, उनमें किसी तरह का वोल्टेज लॉस या रेजिस्टेंस नहीं होता, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी के हैं वो। तो हमारे पास जितना सोर्स का वोल्टेज था वो यहाँ आउटपुट में टर्मिनल पे अप्लाई हो गया था। लेकिन अब क्या है, अब आप कहोगे कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि जितना वोल्टेज यहाँ था पूरे पूरा यहाँ निकला। भाई आपका वोल्ट जो एनर्जी सोर्स है वो बना तो होगा, कंपोनेंट से मिलके बना होगा, और कंपोनेंट से मिलके बना होगा तो वहाँ पर तो भी रेजिस्टेंस कुछ होगा ना, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनकी अपनी अपनी अलग स्पीड होगी, कुछ प्लेट होंगी, कुछ कनेक्शंस होंगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रोड्स होंगे, कुछ सोल्डरिंग होगी, कुछ तो होगा ना ऐसा, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं, मॉडलिंग में कह सकते हैं कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो आपको अब अपना जो प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स जो कंसीडर करना है वो करना है अपने रेजिस्टेंस के साथ। तो इस वजह से क्या हुआ, अब पहले क्या था, जो टर्मिनल पे वोल्टेज था वो वही था जो सोर्स का वोल्टेज है। मतलब टर्मिनल वोल्टेज अगर हम कहें वी टी है तो वो सोर्स वोल्टेज ही था, एक ही था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास सोर्स वोल्टेज है वी एस, उसके बाद यहाँ से करंट निकल रही है आई टी, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई टी आर एस, और फिर आगे जा कर के यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है वी टी।
तो अगर हम देखें तो वी टर्मिनल जो वोल्टेज है वो कितना है, Vs माइनस आई टी आर एस। तो आप देख रहे हो कि अब टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उतना नहीं जितना सोर्स का है, उसमें से कुछ वैल्यू कैंसिल हो गई है, कुछ वैल्यू माइनस हो गई है, तो थोड़ा सा कम हो चुका होगा। मतलब सोर्स जो वोल्टेज दे रहा है और टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा पहुंच रहा है उसमें एक गैप है। तो अब बच्चों अगर हम इस चीज़ को ज़रा समझना चाहें, ग्राफ से थ्रू देखना चाहें, तो ये हमारे पास ग्राफ जो कि हमने पिछली बार भी बनाया था, पिछले केस में भी हम लोग ने बनाए थे ग्राफ। तो ग्राफ में हम ये कह रहे थे कि ये हमारा आइडियल सोर्स का ग्राफ था, है ना, वोल्टेज सोर्स था। मतलब आपका ये अब कैसे करें इसको, इसको हम ऐसे कहें, अब की बार हम टाइम के साथ बना रहे हैं अगर इसको, तो आई के साथ, चलो आई के साथ बना देते हैं। ये आपके पास ये है कि ये हमारे पास आई है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज है। अब हमने थोड़ा सा मतलब करंट उधर रखा, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे रखा, ऐसा हम कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने एक्स एक्सिस पर आई कर दिया और वाई एक्सिस पे वी कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं, वोल्टेज हमारा फिक्स है, वोल्टेज हमारा फिक्स है, करंट की वैल्यू हम कुछ भी रखें। तो ये आइडियल सोर्स में क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए आपकी करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यही तो हमारे वोल्टेज सोर्स का एक एग्जाम्पल था। मान लीजिए किसी समय अब एक करंट है IT, एक करंट IT है, तो इस IT पर जो वोल्टेज होगा, जब करंट IT है तो वोल्टेज कितना होगा, VT होगा, यानी करंट जो होगा VT होगा, और वो इस वोल्टेज जो कि हम कह रहे हैं VS उससे कम होगा। मान लो वो वोल्टेज इतना है, VT की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर हमारा जो कर्व आएगा, हमारा कर्व ऐसे आ जाएगा, इस तरह का हमारा कर्व आता चला जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर एक खास बात देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि इस जगह पे तो आइडियल था, जब आपके करंट जीरो थे तो आइडियल था। जैसे करंट कुछ भी हुई तो करंट जब कुछ भी होगी तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा टर्म एक नॉन जीरो टर्म आ जाएगा, एक नॉन जीरो टर्म होगा, जिसकी वजह से VS में से कुछ माइनस होगा और आपका VT और VS सेम नहीं होगा, तो कुछ कम हो जाएगा। RS तो एक तरह से फिक्स है, RS की वैल्यू एक तरह से फिक्स है, तो जो IT है यानी जो ये करंट है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मान लो सर्किट के अंदर करंट बढ़ रही है, क्योंकि वोल्टेज फिक्स होने की बात थी ना, आइडियल में करंट तो चेंज हो सकती है, तो करंट कम होगी तो उसी हिसाब से RS से मल्टीप्लाई होकर फैक्टर भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो एरिया है ये बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे हमारी करंट सर्किट में बढ़ रही है। तो ये आइडियल बिहेवियर वाला कर्व था, और ये जो है वो रियल कह दो या प्रैक्टिकल कह दो, ये प्रैक्टिकल बिहेवियर वाला आपका कर्व है। तो ये दोनों कर्वों के बीच में हम इस तरह का एक अंतर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे अंतर आया, इस अंतर के आने का जो मुख्य कारण था वो था कि इसके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी आपको कंसीडर करना है, और उस कंसीडर करने पर आपका जो बिहेवियर है वो इस पर्पल कलर से दिखाई पड़ रहा है। अगर आइडियल लेते हो तो वाइट कलर का बिहेवियर हमको दिखाई पड़ता है, हमारे जो VI कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये बात हो गई हमारे वोल्टेज सोर्स के लिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अच्छा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हमने क्या कहा था कि जैसे पिछली बार हमने कहा था कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है एक वैल्यू, और ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से है, यहाँ पर वैल्यू है, और इस जगह पर यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है टर्मिनल के क्रॉस, ये करंट ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि यहाँ पे क्या वोल्टेज है, यहाँ पे आपने रजिस्टर कुछ भी लगाया हो, करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो वोल्टेज अपने हिसाब से चेंज होता है। तो अगर हम कह दें कि मान लीजिए कि यहाँ से करंट सोर्स से जा रही थी IS, तो जितनी सोर्स से करंट जा रही है वही इस टर्मिनल तक पहुँच रही है, यानी कि IS की वैल्यू IT के बराबर होती है। किस केस में, आइडियल वोल्टेज, आइडियल करंट सोर्स के केस में। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स मानते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से करंट सोर्स है, और अब क्या है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। लेकिन रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा है, रेजिस्टेंस जुड़ा है पैरेलल में। याद रखिएगा, करंट सोर्स में हमने रेजिस्टेंस को जोड़ रखा है पैरेलल में। क्यों हम पैरेलल में जोड़ते हैं, बिकॉज
वी हैव टू यूटिलाइज द मीनिंग की करंट जो होती है वो बटती है जब वो दो किसी जंक्शन पॉइंट पे पहुंचती है। ये जो इंट्यूशन है, करंट बढ़ती है और करंट का इस तरह का बिहेवियर होता है, उसको हम समझेंगे अभी आने वाले समय में। हम समझेंगे कि कैसे ये होता है। ये हम जब वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे कि भाई अगर आपको करंट नापनी है तो आपको हमेशा उसके पैरेलल में अपना मतलब आपको रेजिस्टेंस को हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और अगर आपको वोल्टेज सोर्स की बात करनी है तो रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में लगाना पड़ेगा। जबकि मेजरमेंट का तरीका अलग होता है। मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। तो ये इंट्यूशन आपको आगे डेवलप होता जाएगा। अभी हम उस पर बात करना शुरू कर देंगे तो हमारी बातचीत की दिशा थोड़ा सा भटक जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमने कहा कि हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया RS। तो इसका मतलब है कि अब ये जो पूरा है, अब ये जो पूरा डिब्बा है, अगर हम इस पूरे डिब्बे की बात करें तो ये पूरा डिब्बा जो है ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, जिसमें से ये वाला जो था ये आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स है। लेकिन जो पूरा बॉक्स है ये किसको दिखा रहा है? एक रियल करंट सोर्स को। तो हम रियल और प्रैक्टिकल कहें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या होगा, यहाँ से आपका टर्मिनल बाहर निकलेगी, यहाँ से टर्मिनल बाहर निकले और इसके अंदर जो करंट है वो हम मान ले IT है। अब एक चीज़ ज़रा समझो, मान लो यहाँ से करंट निकली IS, यहाँ पे करंट गई IR और यहाँ चली गई करंट IT। तो इस लिहाज से हमने क्या पाया, अब ये तो एक तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ हम लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप समझ लो कि जो IS करंट थी वही आगे जा करके IR में और IT में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पर मान लो वोल्टेज ड्रॉप हुआ VT। तो हमें मालूम है कि ये जो वोल्टेज होगा और जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा बराबर होगा। तो हमें मालूम है कि VT जो होगा वो उतना ही होगा IR इंटू RS। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें जब IR करंट जाएगी तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ये होगा। तो इसका मतलब है कि IS जो है वो हो जाएगा IR प्लस IR की वैल्यू रख दे यहाँ पर, तो ऐसा हो जाएगा। ओहो, इसको जस्ट हम ऐसे कर दें, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम IR की वैल्यू निकालें तो IR की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा VT बाई RS। ठीक है, तो IS बराबर हो जाएगा VT बाई RS प्लस IT। तो टर्मिनल करंट जो पहुँच रही कितनी होगी? सोर्स करंट में से आप VT अपॉन RS को कम कर दें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो टर्मिनल पे करंट पहुंच रही है वो इस RS के होने की वजह से उतनी नहीं होगी जितनी सोर्स से चल रही थी। बिल्कुल वैसा है जैसे पिछली बार हमने कहा था, सोर्स से चलने वाला वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा। अब की बार भी है कि टर्मिनल पर जो करंट पहुँच रही है और जो सोर्स से करंट चल रही है वो सेम नहीं, उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल जब सोर्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स होते हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उनमें से इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू पे कुछ असर पड़ता है। तो अब अगर हम ग्राफ बनाएं, जैसे हमारे पास ये एक एक्सिस है और सपोज़ हम यहाँ पर अब की बार क्या करें, चूँकि हमें सिस्टमैटिक ग्राफ दिखाना है तो हमने एक ये कर दिया कि इसको कह दिया कि आपका VT है और ये कह दिया हमारा IT है। तो अगर हमारा आइडियल करंट सोर्स है तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। आप वोल्टेज कुछ भी लो, टर्मिनल पे कुछ भी वोल्टेज रखो, करंट हमेशा फिक्स रहेगी। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये ऐसे ग्राफ ऐसा घूम जाएगा। ये जो फैक्टर है आपका, ये जो आपका फैक्टर है यहाँ पर जो दिख रहा है VT बाई RS, इसकी वजह से ये जो वैल्यू है, मतलब कोई VT आप लोगे तो ये इसकी वजह से, इतने गैप की वजह से आपको एक आइडियल बिहेवियर और प्रैक्टिकल बिहेवियर में अंतर दिखाई पड़ेगा। तो आपके पास ये जो ग्रीन, ये जो ब्लू लाइन, येलो लाइन है, ये प्रैक्टिकल आइडियल को शो कर रही है। जो ग्रीन लाइन है ये किसको शो कर रही है? प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स या रियल एनर्जी सोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो हमने पढ़े हैं इससे पहले, उन वोल्टेज और करंट सोर्सेस में हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख पाते हैं। एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर पाते हैं और वो डिफरेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है।